हर साल न जाने कितने ही स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने का सपना देखते हैं, लेकिन सच कहूं तो कई लोग कुछ आम गलतियों की वजह से या तो पीछे रह जाते हैं या फिर बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो आज हम यही पक्का करने वाले हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे बचना है और कैसे इस सपने को हकीकत में बदलना है। देखिए, एक बात शुरू में ही साफ कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ना ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आपके समय का, आपके पैसों का और आपके भविष्य का। और किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरह इसमें सोच समझकर प्लानिंग करना बेहद जरूरी है। तो हमने इस पूरी जानकारी को एक सफर की तरह बनाया है। हम शुरू करेंगे सबसे पहले सवाल से, आखिर ऑस्ट्रेलिया ही क्यों? फिर हम पैसों की असली कहानी को समझेंगे, वीजा की उलझनों को सुलझाएंगे, काम करने के नियम और हकीकत को जानेंगे, पढ़ाई के बाद क्या रास्ते हैं वो देखेंगे और आखिर में वहां कामयाब होने के लिए जो सबसे जरूरी सलाह है उस पर बात करेंगे। तो पहला सवाल, आखिर ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ खींचता है? चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं और साथ ही 2026 में आने वाले एक बहुत बड़े बदलाव पर भी नजर डालते हैं। सोचिए जरा, एक तरफ दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई और दूसरी तरफ एक शानदार लाइफस्टाइल। ये कॉम्बिनेशन ही ऑस्ट्रेलिया को खास बनाता है। लेकिन देखिए, ये सब जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, उतना ही जरूरी है कि वहां के बदलते हुए नियमों को भी समझा जाए। ये नंबर, इसे ध्यान से देखिए। 2026 से ऑस्ट्रेलिया सरकार ने एक लिमिट लगा दी है। वो अब सिर्फ 2,95,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही एडमिशन देंगे। जानते हैं इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कंपटीशन अब पहले से कई ज्यादा टफ होने वाला है। अब सिर्फ एक ठीक ठाक एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, आपकी एप्लीकेशन बाकियों से बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने ऑस्ट्रेलिया जाने का मन बना लिया। अब बात करते हैं सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल की, पैसों की। चलिए बिना किसी लाग लपेट के सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं और असलियत को समझते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 29,710, इस रकम को याद कर लीजिए। ये वो कम से कम पैसा है जो आपको वीजा एप्लीकेशन के लिए दिखाना ही होगा। ये सरकार को एक सबूत होता है कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया में अपने पहले साल के रहने सहने का, मतलब किराया, खाना पीना और ट्रांसपोर्ट का खर्च उठाने के लिए पैसे हैं। और हाँ, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो लगभग $30,000 है ना, ये तो सिर्फ रहने का खर्च है। इसके ऊपर आपको अपनी पहले साल की पूरी ट्यूशन फीस, ज़रूरी हेल्थ इंश्योरेंस जिसे OSHC कहते हैं, आने जाने की फ़्लाइट टिकट और लगभग $2,000 की वीज़ा फीस भी जोड़नी होगी। तो आप समझ सकते हैं, ये कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। अच्छा, इतने सारे खर्चे सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या पार्ट टाइम जॉब करके ये सारे खर्चे पूरे हो सकते हैं? ये एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल है और इसका जवाब जानना आपके लिए बेहद अहम है। इसका सीधा और ईमानदार जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पार्ट टाइम काम से आपको अपने रोज़मर्रा के खर्चों में मदद ज़रूर मिलेगी, जैसे कि आप अपना किराया दे पाएंगे या खाने पीने का इंतज़ाम कर पाएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि पार्ट टाइम काम से आप अपनी लाखों की ट्यूशन फीस भी भर देंगे, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी हो गई है। तो अब अगला पड़ाव है स्टूडेंट वीज़ा, जिसे सब क्लास 500 भी कहते हैं। आइए इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। ये जो वीज़ा एप्लीकेशन है ना, ये एक मिशन की तरह है जिसके कई लेवल्स हैं। और पहला लेवल है एक CRI कोर्स रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से यानी कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट हासिल करना। अब ये CRI कोर्स क्या है? ये सरकार की एक लिस्ट है जो बताती है कि कौन से कोर्स और कॉलेज असली हैं। तो कोए मिलना मतलब गेम का पहला और सबसे जरूरी चेक पॉइंट पार करना। अब ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसे समझना जरूरी है। पहले GTE होता था, अब उसकी जगह आ गया है जेन्युइन स्टूडेंट यानी GS रिक्वायरमेंट। सरकार अब ये बहुत गहराई से जांचती है कि आपका ऑस्ट्रेलिया आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना ही है, ना कि स्टूडेंट वीज़ा का इस्तेमाल किसी और काम के लिए करना। ये आपके इरादों का एक तरह का टेस्ट है। तो अब आपको लंबे लंबे निबंध लिखने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा फॉर्म में ही आपको सीधे सीधे ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे। इससे आप एक तरह का छोटा लिखित इंटरव्यू समझिए, जहां आपका हर शब्द बहुत मायने रखता है और आपको टू द पॉइंट रहना है। आप इसे अपनी कहानी की तरह देखिए। आपके जवाबों से एक सीधी, सच्ची और लॉजिकल कहानी बननी चाहिए। वीज़ा ऑफिसर को ये समझ आना चाहिए कि आपने ये कोर्स क्यों चुना, ये आपकी पिछली पढ़ाई या काम से कैसे जुड़ता है और भविष्य में आपके करियर को कैसे फ़ायदा पहुंचाए।
पढ़ाई के साथ साथ काम करना ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन काम करने के साथ साथ अपने अधिकारों को जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कानून आपको क्या इजाज़त देता है और आपको खुद को कैसे बचाना है। ये जो बैलेंस है ना, ये बहुत ज़रूरी है। सरकार ने हर 2 हफ्ते में 48 घंटे काम करने का नियम इसीलिए बनाया है ताकि आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे सकें। काम आपकी मदद के लिए है, आपकी पढ़ाई में रुकावट डालने के लिए नहीं। याद रखिए, आपकी पहली प्राथमिकता आपकी पढ़ाई ही है। वैसे तो ज़्यादातर मालिक ईमानदार होते हैं, लेकिन कुछ धोखेबाज भी होते हैं। तो देखिए, कुछ खतरे की घंटियां हैं जिन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कोई आपको सिर्फ कैश में पेमेंट दे रहा है, कोई पेस्लिप नहीं दे रहा, आपका पासपोर्ट जब्त कर रहा है या वीज़ा कैंसिल करने की धमकी दे रहा है, तो फौरन सावधान हो जाइए। जेसिका की ये कहानी एक जबरदस्त सबक है। उन्होंने अपने काम के घंटों और पेमेंट का पूरा रिकॉर्ड रखा और इसी वजह से उन्हें पता चला कि उन्हें लगभग $8,000 कम दिए गए थे। अगर आपको कभी भी लगे कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो फेयर वर्क ओम्बड्समैन जैसी सरकारी संस्थाएं आपकी मदद के लिए हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने से आपका वीज़ा कभी खतरे में नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, आपने मेहनत की, पढ़ाई पूरी की और डिग्री हासिल कर ली। बहुत बहुत बधाई। पर अब आगे क्या? चलिए अब देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आपके लिए क्या-क्या रास्ते खुलते हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद सब क्लास 485 वीज़ा एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है। ये आपको ऑस्ट्रेलिया में कुछ सालों तक रहकर काम करने की इजाज़त देता है। ये जो ऑस्ट्रेलियन वर्क एक्सपीरियंस है ना, ये आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। अब एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, पढ़ाई खत्म करने से परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर अपने आप नहीं मिल जाती। ये एक पूरी तरह से अलग और बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेस है जो पॉइंट्स पर आधारित है। इसे 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन समझिए, जिसके लिए लंबी प्लानिंग की जरूरत होती है। तो चलिए अब इस सफ़र के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। यहाँ हम बात करेंगे उन आम गलतियों की जो अक्सर स्टूडेंट्स कर बैठते हैं, और साथ ही कुछ ऐसी सच्ची सलाह की जो आपके इस पूरे सफ़र को कामयाब बना सकती है। इनमें से कोई भी एक गलती, जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ पीआर के लालच में कोई ऐसा कोर्स चुन लिया जिसमें आपकी कोई दिलचस्पी ही नहीं है, तो ये आपको सालों तक एक गलत करियर में फंसा सकती है। इसलिए सही रिसर्च और प्लानिंग आपको इन सब गड्ढों में गिरने से बचा सकती है। आखिर में बस एक बात याद रखिए, आपकी पढ़ाई आपकी बुनियाद है। अगर बुनियाद मजबूत होगी तो मौके अपने आप बनेंगे। ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी शॉर्टकट से नहीं बल्कि प्लानिंग, काबिलियत और ईमानदारी से मिलती है। तो सवाल ये है कि आज आप अपनी कामयाबी के इस बुनियाद को रखने के लिए पहला कौन सा कदम उठाएंगे?